भाई रेडी, सारे लाइनमैन रेडी, सारे खिलाड़ी रेडी। और इस पहली रेड यहाँ पर टापू की तरफ से रेडर आउट का फैसला दिया गया। पहला अंक देणुक के खाते में जाता हुआ, खाता खुलता हुआ यहाँ पर देणुक का। काफी लंबे कद के रेडर है देणुक के ये। शानदार टैकल किया गया टापू के खिलाड़ियों द्वारा और अपने साथी प्लेयर को रिवाइव करवाया गया। अंक की बराबरी करते हुए एक एक अंक पर दोनों की टीमें। एक बार फिर से टापू की तरफ से मैं सभी को बता दूं कि कबड्डी के सारे नियम इस प्रतियोगिता में लागू है। डू और डाई लागू है, सुपर टैकल लागू है, बोनस ऑन है। 5 या 5 खिलाड़ी से अधिक होते हैं, 6 और 7 खिलाड़ी में बोनस ऑन रहता है और 3 या 3 खिलाड़ी से कम होने पर सुपर टैकल ऑन होता है। लगातार तीसरी रेड अगर बिना किसी रंग के होती है तो वो डू और डाई रेड मानी जाती है और रेडर को आउट करा दिया जाएगा। पहली रेड एम्प्टी रह चुकी है। दोनों के सारे प्लेयर काफी लंबे कद के खिलाड़ी। अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण मुकाबला चलता हुआ, जैसे जैसे समय बीतेगा मुकाबला रोचकता ग्रहण करता जाएगा। एक बार फिर से दोनों की तरफ से रेडर, ये उनकी तरफ से दूसरी रेड है। पहली रेड खाली रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा एक मानसिक दबाव रहेगा रेडर पर निश्चित तौर पर, क्योंकि अगली जो रेड होगी वो डू और डाई रेड होगी। यहाँ पर रेडर आउट करा दिया गया। लाइनमैन ध्यान रखें, अंपायर के डिसीजन आते ही तो तुरंत बाहर निकाल दें। पहला टर्न्स पॉइंट आता हुआ किसी भी टीम की तरफ से इस मुकाबले का दोनों के खाते में। दोनों 3 और टापू 1 अंक के स्थान पर खेल रही है। फ्लाइंग किक का प्रयास, अभी तक कोई भी टच पॉइंट हासिल नहीं हुआ है टापू की टीम को। कब तक रहेगा ये इंतजार देखने वाली बात होगी। हालांकि रेडर की कोशिश जारी है, यहाँ पर टैकल करने का प्रयास और बढ़िया तरीके से अंक हासिल करते हुए। हम टच पॉइंट की बात कर ही रहे थे और थोड़ी सी यहाँ पर सतर्कता अगर रेडर दिखाते तो दूसरा टच पॉइंट भी हासिल कर सकते थे। बिल्कुल जब वो मुख्य लाइन के करीब थे तो डिफेंडर उनके करीब था। यहाँ पर फिर से टैकल करने का प्रयास, रेडर सेफ। 2 अंक और हासिल करती हुई देणुक की टीम। हल्का सा मानसिक दबाव टापू की तरफ नजर आता हुआ। बढ़िया तरीके से टीम परफेक्टिंग दिखाते हुए टैकल किया गया टापू के खिलाड़ी को। सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर टापू के लिए। अगर इस खिलाड़ी को टैकल करते हैं तो 2 अंक उनको निश्चित तौर पर मिलेंगे। हालांकि रेडर दावा कर रहे हैं टच पॉइंट के लिए और जी हाँ, बिल्कुल सही दावा उनका। एक और अंक हासिल करती हुई दोनों की टीम। शुरुआती बढ़त बना चुकी है दोनों की टीम। जहां तक स्कोर की बात की जाए, गमडाराम जी बताएं। 7-2 का स्कोर अभी तक। 7 अंकों के साथ दोनों को 2 अंक के साथ टापू खेल रही है। 5 अंकों का फासला। प्रथम हाफ जारी है। 20-5-20 का ये मुकाबला दोनों को टापू के बीच अमर शाही डूंगरराम मुंडन स्मृति कबड्डी प्रतियोगिता के द्वितीय संस्करण के दूसरे दिन का पहला मुकाबला दोनों को टापू के बीच खेला जा रहा है। दोनों ने टॉस जीता था और कोर्ट चूज किया था। उसके पश्चात अच्छी खासी बढ़त बना ली है। 5 अंकों की बढ़त के साथ खेल रही है दोनों की टीम। ऑल आउट का खतरा मंडाता हुआ यहाँ पर टापू के ऊपर महज 1 खिलाड़ी।
यहाँ पर किस तरह का वो क्या टैकल करने का प्रयास करेंगे या फिर अपने टीम को से विन करने की समय बचाने की कोशिश करेंगे, देखने वाली बात ये होगी। हालांकि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं डिफेंडर, लेकिन कोई फायदा नहीं। ऑल आउट होती हुई 3 अंक हासिल करती हुई इसके साथ देनोक, और इन 3 अंकों के साथ देनोक पहुंच गई है 11 अंकों पर और टापू महज 2 अंक पर। 9 अंकों का फासला, पहले हाफ का खेल जारी है। जब टीम ऑल आउट हो जाती है तो सातों खिलाड़ी अंदर आ जाते हैं, उसके पश्चात तो फिर से खेल शुरू होता है। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि विश्व का एकमात्र खेल ही ऐसा, कबड्डी ऐसा खेल है जिसे खेलते वक्त खिलाड़ियों द्वारा उस खेल का नाम लिया जाता है। विश्व में ऐसा कोई दूसरा खेल नहीं है जिसे खेलते वक्त उस खेल का नाम खिलाड़ियों द्वारा लिया जाता हो, कबड्डी के सिवाय। दोनों का दबदबा कायम है। प्रथम हाफ में अच्छी खासी बढ़त 12 अंक के साथ खेल रही है देनोक, और महज 2 अंक के साथ टापू की टीम संघर्ष करती हुई, और एक और अंक में इजाफा करती हुई देनोक की टीम 13वां अंक हासिल किया। बहुत शानदार प्रयास किया गया था रेडर की तरफ से, हालांकि टीम स्पिरिट दिखाई गई टापू की टीम की तरफ से, और आखिरकार टापू के खाते में अंक आता हुआ शानदार टैकल टापू की टीम से। तीसरा अंक हासिल किया है। 14-3 का स्कोर। यहां से वापसी करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा हमको। टेक्निकल पॉइंट किसके खाते में? देनोक के खाते में। देनोक को टेक्निकल पॉइंट दिया गया है। शानदार तरीके का खेल प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर देनोक की टीम में टापू को कुछ सीखना होगा, टापू को कुछ नया करना होगा, कुछ अलग से प्रयास करने होंगे अगर इस खेल में बने रहना है। पहले ही बहुत पीछे चुकी है टीम, तो देनोक यहाँ से चाहेगी कि जिस तरह का मुकाबला अभी तक चलता रहा है उसे उसी स्पीड के साथ जारी रखा जाए। यहाँ पर टापू के खिलाड़ियों को जरूरत है सुपर रेड्स की, और बोनस अंक निश्चित तौर पर अभी तक किसी भी टीम से नहीं लिया गया है इस मुकाबले में। देखने वाली बात होगी यहाँ पर कितने खिलाड़ी को आउट करा देते हैं रेफरी। जी हाँ, 2 अंक हासिल करती हुई टापू की टीम 2 खिलाड़ियों को टच करके, और यही जरूरी है टापू के लिए। एक आध बार अगर ऑल आउट है, यहाँ पर टैकल, शानदार टैकल कॉर्नर के द्वारा बहुत शानदार तरीके से। क्या ये वो संकेत है जिसके हम जिक्र कर रहे थे कि टापू की ओर से वापसी के लिए क्या कुछ नए अलग से प्रयास किए जाएंगे? वैसा ही कुछ होता हुआ 2 टच पॉइंट, इसके पश्चात एक और शानदार टैकल किया गया टापू की तरफ से। लेकिन इस बार एम्पायर के डिसीजन की प्रतीक्षा करनी होगी। क्या रेडर सेफ है? जी हाँ, रेडर सेफ, और न सिर्फ सेफ बल्कि ऑल आउट करा दिया गया यहाँ पर देनोक की टीम को। सुपर रेड, सुपर से भी डुपर रेड, 5 अंक हासिल करती हुई टापू की टीम, और इन 5 अंकों के साथ टापू का स्कोर हो गया है 11 और देनोक का स्कोर 15। महज 4 अंकों का फासला। शानदार तरीके से ये वापसी का संकेत यहाँ पर टैकल किया गया, और एक और अंक हासिल करती हुई टापू की टीम। बिल्कुल जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि वापसी के लिए कुछ हटके करना पड़ेगा, और वैसा ही कुछ करती हुई एक और अंक उनके खाते में जाता हुआ। महज जो फासला काफी लंबे अंकों से अंतर से का था, वो फासला महज अब 3 अंकों का रह चुका है। यहां पर अगर एक आध कोई सुपर रेड आ जाए तो निश्चित तौर पर टापू एक जो दबाव होता है मानसिक, वो देनों के ऊपर बना लेगी, क्योंकि जो मोमेंटम है वो अब धीरे धीरे टापू के पक्ष में आता हुआ, और इसे जारी रखना होगा। लेकिन यहाँ पर शानदार टैकल देनों की टीम के द्वारा काफी देर पश्चात देनों के खाते में अंक आता हुआ। मुझे फोन तो दिला, 1 मिनट देख रे। अरे
बढ़िया टच पॉइंट थापू की ओर से, अच्छी वापसी की है। पहले हाफ का खेल जारी है, एक और अंक अर्जित करती हुई और तापू पहुंच गई है संघ के साथ 13 अंकों पर और दोनों खेल रही है 16 अंकों पर। 3 अंकों का फासला यहाँ पर टैकल और इस फासले को और कम करती हुई टापू की टीम। मैं निवेदन करूंगा टीकम जी से कि आप पानी की व्यवस्था कमेंट्री बॉक्स की तरफ भी करवाएं। और यहाँ पर एक बार और शानदार तरीके से टैकल करती हुई तापू की टीम, बढ़िया वापसी अभी तक देखने को मिली। और मैं काजू पिचर गई थी, उसके पश्चात शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई पूरी तापू की टीम। और जहां तक स्कोर की बात की जाए, 17 अंकों के साथ दोनों खेल रही है और 14 अंकों के साथ तापू की टीम खेल रही है। पहला हाफ का खेल चल रहा है। तापू है जो इस मुकाबले पे पकड़ बनाने में मजबूत हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य के साथ उनको खेलना पड़ेगा क्योंकि वक्त अभी भी बहुत है। शानदार तरीके से रेड का प्रयास, लेकिन देखने वाली बात है, यह प्रदर्शन किया है दोनों के खिलाड़ी ने शानदार तरीके से 2 अंक अर्जित करती हुई। डू और डाई राइड इस मुकाबले की पहली डू और डाई राइड तापू के रेडर की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर रेडर को अंक हासिल करना जरूरी है, भले ही वो टच पॉइंट के तौर पर हो या बोनस के तौर पर हो, अन्यथा अंपायर के द्वारा रेडर को आउट करा दिया जाएगा। मात्र 30 सेकंड का समय रहेगा, लेकिन यहाँ पर शानदार करने के बाद अपनी टीम को पहुंचा दिया है 16 अंकों पर। 19-16 पर यह मुकाबला चलता हुआ 3 अंकों का फासला काफी देर से चल रहा है। यहाँ पर टैकल करने का प्रयास, थोड़ा सा कॉर्नर मिस हुए, उसके बाद कवर भी मिस हुए और 2 अंक अर्जित करती हुई दोनों की टीम। 21-16 का स्कोर होता है। और ये आपको देखने वाली बात होगी कि बैश हो गए हैं क्या, उन्होंने म्यूचुअल लाइन को क्रॉस किया है। यहाँ पर रेडर आउट करा दिया गया अंपायर के द्वारा और दोनों को फिर से अपनी पकड़ मजबूत करती हुई एक बार फिर से ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ सुपर टैकल होना यहाँ पर तापू के लिए। अगर इसे रेडर को आउट कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर 2 अंकों का इजाफा होगा अपनी टीम के लिए। जब रेडर रेड पर होता है तो केवल कैप्टन कॉल कर सकता है, उसके अलावा अगर कोई दूसरा खिलाड़ी बोलता है या कोई भी खिलाड़ी पीछे से कोई कॉल करता है तो निश्चित तौर पर टेक्निकल पॉइंट दिया जा सकता है रेफरी के द्वारा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आओ पधारो पधारो। महज 2 प्लेयर हैं, 2 डिफेंडर है तापू की तरफ से। क्या अपनी टीम को ऑल आउट के खतरे से बचा पाएंगे या फिर दूसरी मर्तबा ऑल आउट हो जाएंगे, देखने वाली बात होगी। शानदार रेड की गई अभी तक इस खिलाड़ी के द्वारा दानों की तरफ से। क्या ये आखिरी रेड हो सकती है इनकी तरफ से? जी हाँ, महज 1 खिलाड़ी बचा है तापू की ओर से। ऑल आउट का पूरा खतरा यहाँ पर दोनों की टीम जाएगी कि ये रेड है जो सेल्फ रेड करने दें इनको, क्योंकि जब एक डिफेंडर होता है तो उनको आउट करना बहुत आसान होता है। लेकिन खिलाड़ियों की भावनाएं बाहर बैठे दर्शकों से कुछ अलग होती है। वो अपना खेल अपने अंदाज में खेलते हैं। वो किस तरह के खेल का प्रदर्शन करेंगे? क्या इनको यहाँ पर टैकल करके आउट करना चाहेंगे या फिर रेड करके महज 1 डिफेंडर के तौर पर आउट करना चाहेंगे, देखने वाली बात होगी। अन्यथा 30 सेकंड से 1 सेकंड भी अगर ऊपर हो गया है, फर्स्ट हाफ की लास्ट रेड यहाँ पर रेफरी कॉल हुआ है, उसके बाद हाफ टाइम हो जाएगा। यहाँ पर टैकल करने का प्रयास, लेकिन महज प्रयास असफल साबित होता हुआ और पहला हाफ बांट देना
संजू खेल ही क्या ढोलो प्रैक्टिस को गया तगड़ा खेला रेडिंग तगड़ी कर सही से कर दो अरे राशन कर दो अरे कर दो पण राशन को धक्का दे आओ अरे याद रुकेगा बोलो राशन कर दो राशन भाग गया यार आगे बेटा रवि डाला नहीं क्या देख रवि यहाँ कर लिए गाँव में वाह हेलो शहीदों की स्मृति में आज दूसरा दिन द्वितीय पुण्यतिथि पर पहला मुकाबला दूसरे दिन का बहुत ही शानदार एक तरफा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी दैनिक टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शहीद अमर शहीद डोंगर राम जी मुंडन की स्मृति में दूसरी बार जो शहीदों की प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया ऑफिशियल टाइम आउट एम्पायरों के द्वारा कहा गया। दोनों टीमों को इक्वल पॉइंट दिया गया है, एक एक पॉइंट। 32-17 का स्कोर है। देनों की टीम 32 और 17 अंक तापू के हैं। डोमिनेट कर रही है, बिल्कुल पीछे है। कह सकते हैं वापसी करना असंभव नहीं, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। दो ही खिलाड़ी कोर्ट के अंदर है। रेडिंग के लिए दैनव का रेडर और खाली रेड एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में टापू की तरफ से रेडर आए हैं। क्या करेंगे, क्या अपनी टीम को वापसी कराने की परसक कोशिश में काफी फुर्तीले। कबड्डी फुर्ती का दूसरा नाम स्फूर्ति और फुर्ती। टैकल कर लिए गए, बिल्कुल पैर को वहीं पर जाम करके रख दिया। एक पॉइंट रेफरी का इशारा मिला है तापू को, अभी पॉइंट ले सॉरी देनों को। और एक ही खिलाड़ी बचा है कोर्ट में, तो ऑल आउट का पूरा खतरा। और यहाँ पर अपना बैलेंस खुद सही ढंग से रख नहीं पाए और टच कर लिए गए। और कह सकते हैं बिल्कुल एक बार दूसरे हाफ में तापू की टीम पूरी ऑल आउट। 1+2 2 अंक मिलते हैं जब पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। 3 अंकों की स्कोर एक तरफा नजर होने जा रहा है। 36-17 लगभग कह सकते हैं डबल सिंगल, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा रेडर निकले हैं। महादेव क्लब भेड़ और रूपाणा जेताना के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर बहुत ही फुर्ती के साथ रेडर निकले और एक टच पॉइंट करके दैनों के खाते में एक और अंक का इजाफा करवाया। तो आपकी तरफ से फुर्तीला सफेद टी शर्ट में और ब्लैक लवर में एक रेडर आया है। वापसी के दरवाजे बंद नहीं कह सकते, लेकिन नामुमकिन के करीब नजर आ रहे हैं। तापू की टीम काफी पिछड़ रही है। दूसरा हाथ धीरे धीरे जैसे जैसे घट रहा है, मैच का परिणाम भी उसी ओर मुड़ रहा है। अगले मुकाबले के लिए यहाँ पर बहुत ही तेज गति से एक झुंड में फंस गए रेडर, और जिस फुर्ती से रेडर टापू का वापस आया, उसी फुर्ती या कह सकते हैं उससे दुगुनी फुर्ती में दैनव टीम का रेडर गया। थोड़ी सी दर्शकों में हंसी खुशी का माहौल, एक तरफा मुकाबले में हास्यप्रद माहौल पैदा हुआ। टापू का रेडर दैनव के कोर्ट के अंदर, कबड्डी के कोर्ट के अंदर है। शांत गति से मुकाबला चल रहा है। दूसरे दिन का आज पहला ही मुकाबला। यहाँ पर ब्लॉक करने का प्रयास, असफल प्रयास। 1 टच पॉइंट दैनों को मिला। दर्शकों की अलग अलग मांग लाइनमैन बिल्कुल आउट होने वाले खिलाड़ी को अपने क्रम में बिठाते हुए टापू की तरफ से रेडिंग करने के लिए निकले हैं। थोड़े से भारी शरीर के, लेकिन बिल्कुल ऐसे रेडर को पकड़ना आसान नहीं होता है। यहाँ पर फुर्ती, बार बार मैं कहता हूँ फुर्ती का नाम ही कबड्डी है। और यहाँ बिल्कुल दुबले पतले रेडर आए हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा फुर्ती। लेकिन यहाँ पर पकड़ लिए गए, बिल्कुल सभी साथियों ने साथ दिया, टैकल किया, 1 पॉइंट दिलाया तापू की टीम को। धीरे धीरे तापू की टीम आगे बढ़ती हुई 19 पॉइंटों पर गई है तापू की टीम। एक बार या इसी बीच डैश कर दिए गए। 1 पॉइंट दैनों को मिला है। 39 दैनों का स्कोर हो गया है।
19 यहाँ है तापू का दूसरा हाफ। यहाँ पर मिडलैंड के बहुत नजदीक पकड़ने का प्रयास, एक ही पॉइंट मिलेगा देनों को। तापू की तरफ से रेडर निकले हैं, अपनी टीम के खाते में जो अंक कम है उनको और बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर, लेकिन यहाँ पर हनुमान के साथ कह सकते हैं इंज मामूल हक की तरह शरीर इनका भारी भरकम शरीर से ब्लॉक कर लिए गए देनों के खिलाड़ी के द्वारा। देनों का एक रेडर निकला है। तापू की टीम के कोर्ट में 4 ही खिलाड़ी हैं डिफेंडर, और यहाँ बढ़ चढ़कर देनों की टीम खेल रही है। उन्हें पता है बहुत ही ज्यादा बढ़त हो चुकी है, दूसरा हाफ है और यहाँ पर भरसक गलतियां कर रही है तापू की टीम। मार्जिन डिफरेंट ज्यादा बढ़ रहा है, 1 रेड पॉइंट और मिला है देनों को। 3 ही खिलाड़ी तापू के कोर्ट में हैं, एक खिलाड़ी रेड पर गया है फुर्ती से उछल कूद करता हुआ। क्या पॉइंट लेके आएगा? गुच्छे के रूप में पॉइंट चाहिए, वो भी काफी ज्यादा चाहिए, जैसा लग नहीं रहा है जैसी देनों की टीम अभी खेल रही है। मॉक लाइन के बिल्कुल नजदीक में खड़े हैं खिलाड़ी और काफी डीप जाने देने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर फुर्ती से रेड, यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है क्योंकि 3 ही खिलाड़ी है कोर्ट के अंदर और रेडिंग की जिम्मेदारी संजय के पास में है। यहाँ पर एक टच पॉइंट तो हो गया है और वहां पर एक ही मिलेगा। मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे हैं तापू की टीम के इस कोर्ट में और एक खिलाड़ी रेड पे गया है। मैच काफी फुर्ती से हो रहा है, दोनों टीमें बराबर कह सकते हैं। देनों की टीम ज्यादा पॉइंट अर्जित कर रही है और एक बार पुनः फिर खतरा है तापू की टीम के ऊपर ऑल आउट का। और यहां टैकल कर ली, टच पॉइंट मिला है, सॉरी, देनों की टीम का रेडर 3 डिफेंडरों के साथ। यहां पर ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर आउट, 1 रेड पॉइंट मिला, रेडर को टच पॉइंट मिला है। यहां पर अलग ही मुद्रा में तापू के रेडर जैसे जैसे दूसरे हाफ का खेल अंतिम समय की तरफ जा रहा है और यहां बिल्कुल बहुत ही मिड लाइन के बहुत ही नजदीक पकड़ने का प्रयास किया, सफल प्रयास। 2 टच पॉइंट लेकर रेडर गया है, डबल सिंगल। स्कोर में डिफरेंट काफी ज्यादा हो गया है। अरे होने ध्यान रखें। वारला कम ही হয়েছে। Last 5 minutes. पॉइंट लेना है।
बापू की वापसी मैं जाऊं तो के तो चल को है ये तो मार की करे हां टीम छोड़ दो जिशन था करे को डर काशी जड़ तक रंग में नहीं आऊं जड़ तक आज 10 लाख उधर से मैं डली एक था मैं बैठ रहा हूँ ऐसा मजा कर बिल्कुल कुछ समय के लिए बिजली विभाग की अनुपस्थिति के बाद में वापस मैच की तरफ रुख मोड़ते हैं। बहुत ही रोचकता आई है इस मैच में। मलाल इतना है कि थोड़ा सा समय कम बचा है। गुण 50 देनों के और 34 अंक है तापू के। फासला जरूर कम किया है तापू ने। बीच में ऑल आउट भी किया था। यहाँ पर काफी मशक्कत करनी पड़ी और रेफरी का निर्णय ये आया है कि रेडर बिल्कुल आउट है। 1 पॉइंट देनों को और मिला है। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष है। जितना कुछ करना है कर सकते हैं। फासला बहुत लंबा है और यहाँ पर टच 1 पॉइंट देनों को मिला है। दूसरी दोनों टीमों के खिलाड़ी तैयार रहे। तापू का रेडर लगभग कह सकते हैं अंतिम 3 रेड यदि बराबर 30 सेकंड की रेडर यदि रेड पूरी करता है तो इतनी ही रेड बची है। और यहाँ पर एक तरफा फैसला अपन कह सकते हैं कि देनों के खाते में ये मैच जा रहा है। अभी मैंने नाम बोला। अगली दोनों टीमों की एंट्री फीस आप कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर के पास में आकर जमा करवाएं। चार नंबर की जर्सी संजय नाम का रेडर देनों की टीम का। और यहाँ प्रयास जरूर करते हुए लेकिन असफल प्रयास। 1 टच पॉइंट मिला है देनों को। अर्धशतक देनों ने लगा दिया है पॉइंटों का। लास्ट 1 मिनट का खेल बचा है। तापू का रेडर देनों के खेमे में रेडिंग कर रहा है और यहाँ पर बिल्कुल पकड़ लिए गए। रेडर आउट। तो क्या एक बार पुनः तापू की टीम ऑल आउट हो सकती है? अंतिम 1 या 2 रेड का खेल बचा है और यहाँ पर रेडर पूरा प्रयास कर रहा है आउट करने का। यहाँ पर बिल्कुल ऑल आउट। 2+2 यानी 4 अंक दिए गए देनों को। 57-34 का मार्जिन है और ये मुकाबला देनों ने अपने खाते में ले लिया है कह सकते हैं। यहां रेडर पकड़े गए। रेडर आउट। विसल बजी। 1 पॉइंट देनों के खाते में। देनों का रेडर। अंतिम रेड। फैसला मैच का हो चुका है। यदि पूरी टीम को ऑल आउट करें फिर भी जीत नहीं पाएंगे। 1 पॉइंट तापू को मिला है।